वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में देखेंगे हम बेसिक सर्किट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ फोर कैपेसिटर्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी। हम पहले इसमें डायग्राम देखेंगे जो कि है इक्वल कैपेसिटेंस की। मैंने फोर कैपेसिटर्स है वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। इन्होंने हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा है और उसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो इक्विवेलेंट के लिए भी हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जो है हम ये पैरेलल के लिए लिखते हैं, जैसे ये है सी इक्विवेलेंट। ठीक है, सी इक्विवेलेंट में हम सब कैपेसिटर क्या करते हैं, ऐड करते हैं जब हमें कैपेसिटेंस दिया होता है पैरेलल में। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ जैसे सी इज इक्वल्स टू C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4। मतलब C ये सब के लिए इक्वल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ नीचे C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C प्लस C प्लस C प्लस C। तो ये कितना C होगा, ये 4C हमें मिलेगा। तो हमारा यही C इक्विवेलेंट हमें मिलता है जो ऑप्शन में दिया हुआ है B1। ठीक है, हम नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन V between the ends of a conductor when the current flowing through the conductor is 3 ampere and the value of conductance is 0.3 mho। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे V इज इक्वल्स टू IR। करंट हमें दिया है, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस हम लेंगे कंडक्टेंस की मदद। जैसे मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये यूज़ करूँगा R इज इक्वल्स टू 1/G। ये फॉर्मूला में मैं क्या करूँगा, R निकाल लूँगा, फिर मुझे V इज इक्वल टू IR यूज़ करके पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इज इक्वल्स टू 1/G। ये है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस हमें दिया है 0.3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा ये फॉर्मूले में जो हमें दिया है V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR में हमें करंट दिया है 3 और यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस मिला ये है 1/0.3। तो ये कैलकुलेशन में मुझे क्या करना है, ये डेसिमल हटाना है। तो डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर एक जीरो लूँगा, मतलब ये होगा 10। मतलब ये जो डेसिमल है मैंने आगे ले लिया, इसमें भी ये आगे ले लिया, मतलब यहाँ पे था ये मैंने जीरो ऐड करके आगे ले लिया, इसमें भी ये आएगा 3। तो ये 3 और 3 क्या होगा, कैंसिल होगा। फाइनली मुझे V जो मिलेगा वोल्टेज, ये 10 वोल्टेज ही मिलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा और ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर A में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर इन मिली कोलूम इन ए कैपेसिटर व्हेन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज 0.01 millifarad and the potential difference between the ends of the capacitor is 20 वोल्ट। इसमें हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV। हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, चार्ज है वो निकाल लेंगे, कितना चार्ज स्टोर है हमें ये देखना है। जैसे हम फिर मैं क्या करता हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करता हूँ। कैपेसिटेंस दिया है 0.01 इंटू 10⁻³ और वोल्टेज दिया है हमें ये है 20 वोल्ट। तो फिर मैं ये करता हूँ, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल करूँगा, फिर मुझे क्या मिलेगा 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 2। फिर मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 0.2 इंटू 10⁻³ ये मुझे ये इतना कॉलम मिलेगा। ये दिया हुआ है कॉलम इसका जैसा यूनिट, और ये हमारा लास्ट आंसर होगा जो ए में दिया है 0.2। सिर्फ इसमें 10⁻³ हमें ये मिली में निकालना है। यहाँ पे दिया है हमें कि चार्ज स्टोर कितना मिली कॉलम है, इसलिए हमने इसको 10⁻³ मिली में निकाला है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम ए 8 वोल्ट बैटरी when a wire of 24 ohm resistance is stretched double of its original length and then cut into two equal parts and these equal are connected in parallel with the battery। अभी देखो इसमें हम क्या करेंगे, इस डिटरमाइन करना है हमें वैल्यू ऑफ करंट, और इसमें हमें जो अलग अलग वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, हम क्या करते हैं इसका फॉर्मूला देखेंगे। हमें जो यूज़ करना है, हमें पहले इसका मतलब इक्वल पार्ट्स में बनाना है। तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये यूज़ करेंगे R इज इक्वल टू N² R।
ये हम क्या करेंगे, इसको हमें रेजिस्टेंस कितना मिलता है जब हम इस वायर को क्या करेंगे, इसमें बताए हमें व्हेन ए वायर ऑफ 24 ओम रेजिस्टेंस स्टेज डबल ऑफ इस ओरिजिनल लेंथ, स्टेज करने के बाद फिर हमारा हमारा जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होने वाला है। तो वो कितना होगा हम ये देखेंगे। ये जो यन है इसकी वैल्यू ये 2 टाइम्स है। यहाँ पे हमें बताया है कि ये स्ट्रेस कितना किया है, देखो डबल ऑफ इस ओरिजिनल लेंथ, इसलिए मैं ये 2 n की जगह लेता हूँ। इसका स्क्वायर करूँगा और मुझे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस है 24 ओम्स। ठीक है, फिर ये 2 2 कितना हुआ, ये 4 इंटू ये हुआ 24, ये 4 4 ये 16, और 4 2 8, और ये 196, ये R = ये कितना हमें ओम मिला। ठीक है, ये एक्चुअली कैसे आता है, ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, पर पिछली वीडियो में मैंने इसका कंसेप्ट बताया है कि आपको ये कैसा निकालना है। ठीक है, अभी ये 96 मुझे मिला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक डायग्राम लेता हूँ। तो ये 96 मुझे 2 इक्वल पार्ट्स में कनेक्ट करने हैं। ये भी मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, पैरेलल में। तो फिर ये 96 है और इसको मुझे इक्वल पार्ट में बनाना है। तो ये मुझे कितना आएगा, ये 48, और ये कितना मिलेगा मुझे 48, ये इक्वल पार्ट्स में मुझे मिलेगा। अगर आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपको इसका जो अगर सेम रेजिस्टेंस होगा तो डायरेक्ट लेना है, जो 24 मुझे मिलेगा। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई ये है 48 अपन हम का क्या क्या करते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं। और इसका एडिशन करने के बाद मतलब पूरा आपको आर इक्विवेलेंट जो मिलेगा ये मिलेगा 24। ठीक है, इसका हाफ ले लेना है, 8 का हाफ 4 और 4 का हाफ 2, ये आपको 24 मिलेगा। ये मिलने के बाद फिर हम आगे क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अभी करंट निकालेंगे। करंट है I = V/R, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और यहाँ पे हम वोल्टेज की वैल्यू पुट करते हैं। वोल्टेज की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 8 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमने निकाला ये है 24। फिर ये 8 1 8 और ये हुआ ये 8 3 24, 1/3 आपको मिलेगा 0.33, ये आंसर आपको मिलेगा। ये है करंट, एम्पियर में दिया हुआ है, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आप देखना कि ये हम इसमें फॉर्मूला जो यूज़ किया है इसके लिए कंसेप्ट है कि हम जो कंसेप्ट यूज़ करते हैं, ये इसके लिए फॉर्मूला है R = ये रो यल अपॉन है। इससे भी निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट से निकाल सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में 2 बार बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। Determine the heat in joule dissipated through a resistor of 15 ohm resistance when 0.5 ampere of current is flowing through the resistor for 8 सेकेंड। ये हमें जूल्स लॉ H = I²RT, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और हमें सिर्फ इसमें 1 बाय 1 एक एक वैल्यू पुट करनी है। जैसे I² के लिए करंट दिया है 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, फिर रेजिस्टेंस हमें दिया है यहाँ पे है 15 ओम, और हमें टाइम दिया है ये है 8 सेकेंड। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, अभी ये होता है 15 × 8, हम पहले ये करके देखेंगे चाहे तो। यहाँ पे मैं सेम लिखता हूँ 0.5 इंटू 0.5, इसमें कितना मिलेगा 8 5 40, ये 0 8 1 8, और वो 4 है 12। ठीक है, फिर एक 0 ये और एक 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर हमें ये कितना मिलेगा 12 5 ये कितना मिलेगा फिर 60, और ये मिलेगा 0.5। फिर से ये एक 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, फिर कितना बचा यहाँ पे 6 5 30। ये जूल में हमें इसका हीट डिसिपेटेड कितना है वो मिलेगा। ये हमारा 30 आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे। यहाँ पे दिया है व्हाट विल बी द कलर कोडिंग ऑफ ए रजिस्टर व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज 15 ओम। इसके लिए मैं आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, ये याद रखने के लिए भी इसका एक ट्रिक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसका वैल्यू निकालता हूँ। जो दिया है 15 ओम हमें दिया है, यहाँ पे मैंने पहले 15 लिख लिया। तो मैं क्या करता हूँ 1 के लिए मैं लिखूंगा कलर कोड, मतलब ये वैल्यू 1 के लिए वैल्यू 1 है, यहाँ पे दिया है ब्राउन, ये मैंने 1 के लिए लिखा। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये 5 के लिए लिखूंगा। 5 के लिए क्या दिया है, 5 वैल्यू के लिए दिया है ग्रीन। उसके बाद में मुझे अभी वैल्यू होने के बाद हमें मल्टीप्लायर देखने पड़ता है। यहाँ पे मल्टीप्लायर नहीं तो हम 10⁻�0, या तो फिर यहाँ पे 1 भी कहा है, इसको हम लेते हैं ब्लैक। मैं यहाँ पे 10⁻�0 ले लेता हूँ, यहाँ पे है ब्लैक।
इसके बाद टॉलरेंस भी हमें दिया नहीं है, टॉलरेंस 0 है, टॉलरेंस के लिए भी फिर से क्या आता है, ब्लैक। ठीक है, हमें ये दिखना है ब्राउन ग्रीन, स्टार्ट होता है ब्राउन से, या ऐसा ग्रीन हुआ है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा हमारा, ये ब्राउन, बाकी ब्राउन है सब। उसके बाद में ग्रीन, ग्रीन सब में है, बाद में है ब्लैक, यहाँ पे है ब्राउन, ये भी नहीं होगा, बाकी ये ब्लैक, लास्ट में भी है ब्लैक, ये है ऑप्शन, ये भी तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। ठीक है, ब्राउन ग्रीन ब्लैक और ब्लैक, ये हमारा ऑप्शन राइट है। तो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर दैट फ्लोज थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 9 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द रजिस्टर इज 36 वोल्ट। एक डायग्राम देखेंगे हम, इसमें रजिस्टर कनेक्ट किया है जो 9 ओम का है, 36 वोल्ट हमें दिया है, तो हमें निकालना है करंट, जो हम निकाल सकते हैं I इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये फॉर्मूला से। तो हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। जैसे मुझे वोल्टेज की वैल्यू मालूम है, यह है 36 वोल्ट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है 9, फिर 9 वन ज़ा 9 और 9 फोर ज़ा 36। ये करंट हमें मिला है I इक्वल्स टू 4 एम्पियर, जो हमें ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे है सी। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं। इसमें दिया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन बिलो। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, देखो आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब सेम वैल्यू होती है पैरेलल की, हमने कई बार देखा है, जहाँ पे या 20 दिया है, इसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। तो ये पैरेलल करने के बाद 10 मिलेगा, और ये भी पैरेलल करने के बाद 10 मिलेगा, और 10 और 10 ये सीरीज में आ जाएगा। जैसे मैं आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ, जैसे इसका 20 का हमने इक्विवेलेंट निकाला 10 मिला, और ये 20 का भी निकाला, ये 10 मिला। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालता हूँ मैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे आर इक्विवेलेंट ये है, अभी सीरीज में मिला हमें, ये 10 प्लस 10 हमें कितना होगा, ये होगा 20। ठीक है, ये अब याद रखो, मैं चाहे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखता हूँ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसके लिए मिलेगा, ये है डायरेक्टली 10, और इसके लिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये दो, इसके लिए मिलेगा यहाँ पे 10 ओम। ठीक है, ये हमने आर इक्विवेलेंट निकाला। इसके लिए फिर से और लिखता हूँ मैं, ये मिला 20 इंटू 20 अपॉन, यह है 20 प्लस 20। ठीक है, डायरेक्टली आपको इसका हाफ कर लेना है। उसके बाद में मुझे करंट निकालना है, जो हम फिर से आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मुझे यहाँ पे दिया है वोल्टेज, यहाँ पे मैं लेता हूँ वोल्टेज इज इक्वल्स टू, ये है 50, और रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, हमें जो आर इक्विवेलेंट मिला ये है, ये 20। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये 0 और 0 कैंसल, ये 2 से इसको डिवाइड करना है 5 को, मतलब हाफ होगा, 5 का हाफ होता है 2.5 एम्पियर, ये हमारा करंट है, और यही हमारा लास्ट आंसर है, ऑप्शन में दिया हुआ ये C1। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे दिया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू 30 ओम रजिस्टर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। ये सर्किट है, इसमें हमें निकालना है करंट। करंट कहाँ से निकालेंगे हम, 30 ओम से। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर से पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। देखो ये डायग्राम है, इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे नोड यूज किया है, बाकी यहाँ पे सब सेम है। यहाँ पे मैंने नोड लिया है, और यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई है। यहाँ पे जो I2 है, ये I1 माइनस I2, और ये I1 है। तो हमें ये जो है V1 है, यहाँ पे लिया हुआ में, ये V1 यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, जैसे यहाँ पे 40 है, ये 40, और ये 40 के लिए पैरेलल है, मतलब ये पैरेलल होगा, तो यहाँ पे भी 40 वोल्ट ही फ्लो होने वाला है। ठीक है, 40 वोल्ट हमें मिलेगा V1 के अक्रॉस, इसलिए V1 हमारा डायरेक्टली कितना है, V1 इज 40। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। आर इक्विवेलेंट में क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ आर इक्विवेलेंट। अभी ये हमें कैसा दिया है, 30 इंटू 20, ये पैरेलल में है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20। हम पहले ये निकाल लेते हैं, फिर हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल्स टू 30 इंटू 20, 3 टू ज़ा 6, ये है 600, और ये कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 50 मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 0 और ये 0 कैंसल, फिर ये 5 वन ज़ा 5, और ये 5 टू ज़ा 10, ये आर इक्विवेलेंट कितना मिला मुझे, ये है 12 ओम, इतना मुझे आर इक्विवेलेंट मिला। तो मैंने ये क्यों निकाला कि मैं पहले क्या करता हूँ, पूरे सर्किट के लिए मैं करंट निकालूंगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वोल्टेज हमें कितना दिया है, देखो ये 40 और ये ऐड होगा। ठीक है, तो ये 40 और 20 ये मिलेगा 60,
और ये 12 हमारा रेजिस्टेंस है, 12 वन जा 12, ये 12 5 जा 60। आई इज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ये हमारा क्या है, ये टोटल करंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ से करंट निकालना है, पर ये टोटल करंट है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस ब्रांच से करंट निकाल लेता हूँ, फिर जो बचेगा जो इस ब्रांच से फ्लो होगा। तो इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए मैं फिर से अभी इसमें क्या यूज़ करूँगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। तो ठीक है, ये इस ब्रांच में वोल्टेज V1 हमें यहाँ पे निकाला, यहाँ पे 40 फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 20। तो ये 0 और 0 कैंसल, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, ये हुआ आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ये हो गया इस ब्रांच से जो ये दिया हुआ है। अभी टोटल करंट हमें दिया है, मिला है ये 5, और इस ब्रांच से फ्लो हो रहा है ये है 2। तो इससे हम क्या करेंगे, टोटल से निकाल देंगे, फिर जो रहेगा वो ये मिलेगा हमें। तो फिर हमें ये कितना मिलेगा, 5 माइनस 2, ये मिलेगा आई इज इक्वल्स टू, इसको मैं I2 कहता हूँ। ठीक है, इसको ये I1 माइनस I2 है। ठीक है, ये रहने देता हूँ मैं, सिर्फ इसको I2 लिख के मैं क्या करता हूँ, हमें मिलेगा 3 एम्पियर, और ये हमारा फाइनल आंसर जो दिया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है E डी टी बाय, ये है E डी टी बाय, ये है डी आई। ठीक है, ये E हमें E मतलब है E इज इक्वल्स टू वोल्टेज, और वोल्टेज के लिए हम लिखते हैं W अपॉन Q लिखते हैं, ये वर्क डन अपॉन Q। वर्क डन हमें मिलेगा, ये है फोर्स इंटू, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमें मिलेगा। फिर हमें यहाँ पे फोर्स क्या मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन हमें मिलेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें मिला, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी टी अपॉन डी आई। ठीक है, फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिर्फ वर्क डन के लिए, क्यू के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू हमें देता है क्यू इज इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई टी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई इंटू टी। ठीक है, बाद में अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स के लिए हमने यहाँ पे लिखा है मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डी टी अपॉन डी आई, ये है अपॉन आई इंटू टी। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट ये है, तो मैं मास के लिए यहाँ पे यम लिख लेता हूँ। ये एक्सेलरेशन हमें क्या लिखना है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ ये मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट के लिए यल। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ये टी, ये टाइम का टी है, और ये टी कैंसिल कर देता हूँ मैं। फिर हमें क्या यहाँ पे रहने वाला है, ये एक आई, ये एम्पियर लिख लेता हूँ, और एक आई एम्पियर लिख लेता हूँ, और ये एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने लिख लिया है। फिर अभी क्या बचा यहाँ पे, इक्वल्स टू, ये यम, ये भी मीटर है, तो ये यल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ये ए स्क्वायर, और यहाँ पे है एस स्क्वायर। इसके बाद में फिर मैं अभी इसको रीअरेंज करने जाऊँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यम, फिर बाद में मल्टीप्लाई यल स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पे पहले उन्होंने लिया है ये सेकेंड टाइम के लिए टी रेस टू माइनस टू, और ये रेस टू माइनस टू। फिर लास्ट वन में लिखता हूँ यम यल स्क्वायर टी माइनस टू और ए माइनस टू, ये हमें ऑप्शन में ढूंढना है। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। जो यम सबके लिए यम दिया है, यल रेस टू टू, ये भी सबके लिए है माइनस में, ये तो हमारा आंसर नहीं है। फिर टी रेस टू माइनस टू, ये देखेंगे टी रेस टू माइनस टू, यहाँ पे प्लस है, ये भी नहीं आंसर, ये भी नहीं आंसर। ठीक है, फिर बचा है यही जो हम चेक करते हैं, यम यल रेस टू टू टी रेस टू माइनस टू ए रेस टू माइनस टू, हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।